देखिए, गिवन दैट हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड इज नेग्लिजिबल, ये कह रहा हूँ मैं, गिवन दैट इफ हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड इज नेग्लिजिबल देन ऑल्सो इक्वेशन वन कैन बी अप्लाइड। इक्वेशन वन कौन सी है? इक्वेशन वन ये वाली है, डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। ये भी डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड इज नेग्लिजिबल देन ऑल्सो इक्वेशन वन कैन बी अप्लाई, इसका क्या मतलब हुआ धर्म? हीट कैपेसिटी को नेग्लिजिबल बताने का क्या मतलब हुआ है, बताइए। हाँ यही तो था। मान लो ये कोई दो पॉइंट लेते हैं वन से टू, तो वन से टू तक डिफरेंस जो आ रहा है उसको आप ऐसे ही लिखते हैं बेटा, एम एस डी टी बाई डी टी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? किसी भी का भी टेम्परेचर बढ़ता है एब्जॉर्ब करके हीट, ठीक है, तो हम एम एस डेल्टा सीटा यूज करते हैं कि नहीं? कैलोरीमेट्री में बहुत पढ़ा है हमने। तो मान लो यहाँ पर वन से टू तक, वन पे डी क्यू बाई डी टी कुछ आ रहे थे बट यहाँ पर उतने नहीं पहुंचे, तो बीच के एब्जॉर्ब हो गए, सराउंडिंग में जाते हैं हम ये नहीं मानते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में वो कन्वेक्शन के थ्रू जाते हैं, वो हम पढ़ते नहीं। ठीक है, तो हम कहीं ये नहीं मान रहे हैं कि वो सराउंडिंग में जाए, बिना लिखे हम मान लेंगे कि सराउंडिंग को कुछ नहीं आना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रॉड ही तो एब्जॉर्ब कर रही है। अब आपने कहा हीट कैपेसिटी, तो बच्चे बच्चे को बताया कि हीट कैपेसिटी एम इंटू एस होती है, कैलोरीमेट्री के शुरू में ही बताया गया था इसलिए आपको। ठीक है, तो आपका एम एस क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाएगा। जब हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो फिर से क्या आ जाएगा? डी क्यू वन बाई डी टी इक्वल टू डी क्यू टू बाई डी टी। तो हर जगह डी क्यू बाई डी टी फिर से कांस्टेंट हो जाएंगे, और सारी डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और फिर से आप ए से बी तक कितने जूल पर सेकेंड जा रहे हैं? टी ए माइनस टी बी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, वो भी आर थर्मल रेजिस्टेंस, तो आर टी एच लिख दे रहा हूँ मैं, एल वाई, फिर से ये लग जाएगा। ठीक है, तो या तो स्टेडी स्टेट बोल देता है, या आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम भी कह सकता है, या इस तरह से बोल सकता है अज्यूम दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड इज नेग्लिजिबल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टेडी स्टेट वाला फार्मूला कैन बी अप्लाइड। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को भी? तो अब क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आए, अभी मैं कराऊंगा भी जिस तरह के आए हुए जस्ट रिसेंटली। तो ये देखिए आप, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह आपको, अगर टेंथ में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस का, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। और नहीं भी पढ़ा था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है, आप अभी भी सीख सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एच सेम है, वो सीरीज में ये तीन रॉड है, यहाँ पर आपने मेंटेन किया है टी वन, यहाँ मेंटेन किया है आपने टी टू। ठीक है, और इसकी लेंथ एल वन है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं लिखी मैंने, वो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर वन मान लिया, आर वन आर टू आर थ्री, वो लिख देंगे एल वन बाई के वन ए, एल टू बाई के टू, एल थ्री बाई के थ्री, इस तरह के तीन रेजिस्टेंस लग रहे हैं। तो आपको इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जैसे वहां पे थी वैसे ही यहाँ पर है, कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस लगाने पर अगर ये हीट फ्लो सेम आ जाता है, ठीक है ना, ऐसी सिंगल रॉड लगाने पर, तो वो सिंगल रॉड विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ दीज थ्री रॉड, and resistance of that single rod will be called equivalent resistance of these three members। ठीक है ना, L1 L2 एंड L3 जो आपने डिफरेंट डिफरेंट रॉड लिए हैं, आप तीनों को हटा के, ठीक है ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 लेंथ की और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर H अनचेंज रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसा है डेफिनेशन इक्विवेलेंट की, तो आप बोल दीजिए सेम टी वन माइनस टी टू यहाँ लगाना है, और एच वही रहेगा, तो एच कितना आएगा? टी वन माइनस टी टू अपॉन आर इक्वल। और यहाँ से आपको दिख रहा है एच कितना है? टी वन माइनस टी ए अपॉन आर वन इक्वल टू एच, तो आर वन को उधर ले गया। ठीक है ना, एच क्या है? जैसे वहाँ आई होता था जैसे यहाँ पे एच है, हीट करंट। टी ए माइनस टी बी किसके बराबर हो गया? एच आर टू के। टी बी माइनस टी टू किसके बराबर हो गया? एच आर थ्री के। इनको ऐड कर दीजिए आप सबको, या तो, ठीक है ना, इधर आप सबको ऐड कर दीजिए तो कट जाएंगे, टी वन माइनस टी टू एच आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो एच क्या आ गया? ये आ गया, इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है ना, इससे कंपेयर करके आर इक्वेलेंट बता दीजिए, तो आर इक्वेलेंट कितना आ गया? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये बहुत करेंगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह डील करेंगे। ठीक है ना, ये मेंस में बहुत ही अच्छी तरह पूछे जाते हैं आपको।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को ये लग रहा है। ऐसे पैरेलल में भी नहीं आएगी, आपको इतना बेसिक सबने कर रखा है। सेम है, क्योंकि बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय फार्मूले के। एल बाई के है, वहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टा सीधा ना कर दें। वहाँ पे रो एल बाई ए होता था, यहाँ पर रेजिस्टेंस का फार्मूला एल बाई के है। वही आप जो समझ गए होंगे कैसे करने वाला हूँ। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है कि रॉड्स के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहना चाहिए। पूरा एन टी वन पे मेंटेन्ड है, ये पूरा टी टू पर मेंटेन्ड है। तो ये तीनों रॉड किस कॉम्बिनेशन में कहलाएंगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों को हटा के सिंगल रॉड सेम, दोनों तीनों का मिला के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके बराबर की लगाई जाए, सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर एच वही रहे, तो ये इन तीनों की क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही लगाना है, टी वन टी टू। तो एच कितना आ गया? टी वन माइनस टी टू अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब जैसे वो जंक्शन लॉ होता है, ऐसे यहाँ भी लगता है, जितनी हीट आएगी तीनों में जाएगी और तो कहाँ जाएगी। तो एच इक्वस टू क्या हो जाता है? एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, तीनों लिख दीजिए। टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू अपॉन आर वन, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर टू, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर थ्री। तो फिर कंपेयर कर लीजिए तो आपको दिखेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वस टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल है। टी वन टी टू मेंटेन्ड है, टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। दोनों रॉड के पैरामीटर्स आपको गिवन है। लेंथ गिवन है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी K1 गिवन है इस मटेरियल की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है आप, लेंथ गिवन है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 गिवन है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी। इस पॉइंट बी का टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है। जबकि क्या गिवन है? टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, आपको ऑलरेडी गिवन है। टी वन इज ग्रेटर देन टी, ठीक है ना। टी वन इज ग्रेटर देन टी टू आपको गिवन है। तो फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, कैसे निकालेंगे? वही बात, कुछ नहीं लिखा, स्टेडी स्टेट मानेंगे आराम से, बिना दिक्कत के। नहीं सोचेंगे सर लिखा ही नहीं था हम कैसे करते, ऐसा कुछ एक्सक्यूजेज आपके नहीं सुने जाएंगे। ठीक है। टी वन टी टू मेंटेन्ड है, इस तो बी का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि उसने बोला स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, जब इतना रिलैक्स होकर पूछ रहा है। टी वन टी टू मेंटेन्ड है, बताओ बी का टेम्परेचर। किसी टाइम पे तो नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है। तो पूछ रहा है तो टाइम नहीं बता रहा है, इसका मतलब जब कांस्टेंट हो गया होगा तब की बात कर रहा है। तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या? स्टेडी स्टेट जितने जूल पर सेकंड आ रहे हैं उतने ही जूल पर सेकंड जा भी रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बी टेम्परेचर मान लेते हैं, बहुत सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। आप करंट में भी तो करते हैं, जैसे वी वन इस तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन में बीच में आपसे पूछता है पोटेंशियल कितना है। करें सबने ऐसे क्वेश्चन, बीच में पोटेंशियल कितना है, तो आप क्या करते हैं? दोनों से जाने वाला करंट बराबर कर देते हैं। यहाँ भी सेम करेंगे, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप क्या बोलेंगे? यहाँ का टेम्परेचर टी वन है, और यहाँ का कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं टीबी टेम्परेचर बोल दिया बी पॉइंट पर। तो जूल पर सेकंड यहाँ से यहाँ तक कितने ट्रांसफर होंगे, वो बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा अपन। टी वन माइनस टी बी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, यही लिखेंगे। टी वन माइनस टी बी डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू टी बी माइनस टी टू, इक्वल टू टी बी माइनस टी टू डिवाइडेड बाई ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? एल टू बाई के टू ए टू। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? धर्मांश क्रिस्टल क्लियर है आपको चीजें? ये डाउट लग रहा है आपको कहीं ना कहीं? बताइए। हाँ, तो जैसे आप वहाँ करते थे वैसा ही है, तो गलती ना करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक बार आपको बता दिया, स्टेडी स्टेट से डील कर रहे हैं आप, तो कहीं कोई मुश्किलें नहीं। ठीक है। टी वन माइनस टी, यहाँ का जो जितनी जा रही है उतनी आगे भी जा रही है, इक्वेट कर दिया। तो क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर एट पॉइंट बी, तो ठीक है टी बी निकाल लेंगे, जैसे भी सब नोन पैरामीटर्स में आ गया। ठीक है। चलिए, तो ये बात आप